हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं शिव कुमार और आपके लिए फिर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसमें कैसे क्या काम करता है और इसका क्या पर्पज़ से ये इसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन का बटन दबा लें जो चैनल को नए, और वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एसी में एक्यूमुलेटर का क्या काम है। एक्यूमुलेटर दोस्तों हमारा ये वाला है और ये हमारा कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर है और ये हमारा एक्यूमुलेटर। ये तो एक्यूमुलेटर बेसिकली हमारी सक्शन लाइन में लगा होता है और कंप्रेसर से पहले सक्शन लाइन में लगा होता है। दोस्तों, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारा एवापोरेटर के आउटलेट है। जो हमारा जब लिक्विड एंटर करता है उसके बाद हमारा एवापोरेटर के बाद जब हमारी गैस जाती है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो ये वाली लाइन है एवापोरेटर के जो एन आउटलेट, एवापोरेटर आउटलेट टू सक्शन लाइन, जिसे हम सक्शन लाइन भी के द्वारा भी जाना जाता है। तो जो हमारा एवापोरेटर के बाद जो हमारा वेपर और बन के हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जा रहा होता है, तो उसके अंदर कुछ लिक्विड की मात्रा हो सकती है, क्योंकि कोई कोई इंडोर गंदे भी होते हैं। तो उसमें क्या है, हीट रिमूव नहीं हो पाती, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो उसमें कुछ कुछ हमारा लिक्विड भी आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो नीले नीले डॉट हैं, ये हमारा इसके अंदर वेपर भी है, लिक्विड भी है। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर, दोस्तों देखते हैं, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने दोस्तों बना रखा है, नीचे के बॉटम में, एक्यूमुलेटर के बॉटम में कुछ लिक्विड स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर नहीं, लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो पेपर आ रहा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड भी होता है। तो उसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर लिक्विड भी स्टोर होता है, और उसके अंदर जब वेपर में कुछ वेपर होते हैं, वो हमारे इस लाइन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर चले जाते हैं। तो एक्यूमुलेटर का बेसिकली काम क्या है कि लिक्विड को स्टोर करना और वेपर को आगे ट्रांसफर करना। दोस्तों, यहाँ से हमारा वेपर और लिक्विड दोनों आ रहे होते हैं। कुछ कुछ लिक्विड प्योर लिक्विड नहीं होता है, कि कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ कुछ मतलब कमी मात्रा में होता है लिक्विड। तो ये हमारा बॉटम में हमारा दोस्तों दिखता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड गैस। तो ये हमारी नीचे लिक्विड होता है, भारी होता है, तो वो नीचे रह जाता है। और जो वेपर होता है, वो वेपर हमारा सक्शन लाइन के थ्रू ऊपर, वेपर हल्के होते हैं तो भाप ऊपर होती है, तो ऊपर उड़ जाती है, गैस हल्की होती है। जो भारी लिक्विड होता है वो हमारा नीचे रहता है, वो तो ऊपर नहीं जाएगा जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेपर में जो वो कन्वर्ट जब भी होता है, आसपास की हीट उसमें टकराती है, तो ये लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर हमारा सीधा हमारा सक्शन लाइन के थ्रू इस लाइन के अंदर, एक्यूमुलेटर की जो दूसरी लाइन जो हमारे कंप्रेसर से जुड़ रही होती है, उसके अंदर हमारा ये वेपर जाता है। तो वहाँ पे उसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, जो तो हमारा टेम्परेचर होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर होता है, और उसका वहाँ पे अगर हम 8 से 32 का गैस हो, तो उसमें 130 का उसका प्रेशर होता है उस टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सक्शन लाइन के थ्रू हमारा वेपर हमारा कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये हमारे सक्शन लाइन को, हम इसको सक्शन लाइन भी कहते हैं। और ये हमारा कंप्रेशर है, जो हमारा डिस्चार्ज, जो इस तरफ से हमारा डिस्चार्ज निकल रहा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर को हमारा सक्शन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर एंटर करता है। और हमारा कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो कंप्रेसर को कंप्रेस करना, गैस को कंप्रेस करना, तो गैस को हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करना। तो इस जगह जो हमारा कंप्रेसर का जो आउट हो रही होती है गैस, उस जगह हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर डिस्चार्ज साइड में। तो ये हमारा आपका एक्यूमुलेटर है। और मैंने आपको एक्यूमुलेटर के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है। एक्यूमुलेटर का काम सिर्फ यही होता है कि जो हमारी मशीनें गंदी होती हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड भी आ जाता है और वेपर भी। वेपर तो जाएगा ही जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारी मशीनें गंदी हो जाती हैं, तो कोई कोई मशीनें गंदी रहती हैं, उसमें क्या है, हमारी हीट रिमूव, वो हमारी जो हीट है उसमें ऐड तो होती है, बट हमारी जो इंडोर के अंदर जो लिक्विड आ रहा होता है, वो प्रॉपर तरीके से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मशीन गंदी होने के कारण लिक्विड हमारा कभी कभी सक्शन लाइन के थ्रू, एवापोरेटर के बाद में सक्शन लाइन के थ्रू एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाता है। तो एक्यूमुलेटर का बेसिकली सिंपल सी भाषा में जाना जाए तो लिक्विड को स्टोर करता है, और वेपर हमारा सीधा कंप्रेसर के सक्शन में चला जाता है। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारा एवापोरेटर से लाइन जो आ रही होती है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारी पाइप जोड़ रहा होता है, उसका जो ये वाला पाइप है, वो पाइप हमारा नीचे बॉटम तक होता है, क्योंकि वो पाइप यहाँ नहीं होता, उसको नीचे तक लाया जाता है, ताकि जो लिक्विड हमारा वो यहीं रह जाए। और प्रेशर होता है गैस का, तो क्या होता है कि प्रेशर जब लिक्विड आता है, तो प्रेशर की तरह जो प्रेशर इसमें लगता है, इधर टकराता है बॉटम में, तो क्या है कि वो एक्सपेंड हो जाता है, तो लिक्विड भी एक्सपेंड हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो वो लिक्विड यहाँ रहता है। तो ये हमारा पाइप लंबा होता है, और हमारा जो सक्शन, जो हमारे कंप्रेसर का सक्शन में लगा होता है जस्ट, वो दूसरा पाइप वो हमारा ऊपर होता है। क्योंकि ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड तो नीचे रहेगा, और जो वेपर है, वेपर हमारा वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जो होता है, वो हमारा ऊपर आ जाता है। क्योंकि हल्की गैस हमेशा ऊपर रहती है और भारी गैस हमेशा नीचे रहती है। तो बाय ग्रेविटी भी इसको देखा जा सकता है।
तो ग्रेविटी फोर्स जब होता है तो लिक्विड पर होता है, क्योंकि वो हमारा नीचे रहेगा, और जो वेपर होता है वो हमारा सक्शन लाइन के थ्रू सीधा कंप्रेसर के सेक्शन में चला जाता है। इसमें कि जो हमारी साइड में टेम्परेचर हमारा देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ भी है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो करीबन 130 के अराउंड में होता है। ये हमारी R410 और 32 का प्रेशर मैं बता रहा हूँ। इधर भी सेम यही होता है, और जो हमारा डिस्चार्ज साइड में होता है वो हमारा 400 करीबन भी जाता है PSI, 400 PSI होता है। इधर टेम्परेचर होता है हमारा 90 से 95 डिग्री तक होता है। ये डिस्चार्ज का पाइप का टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है, वो वेरिएबल रहता है, डिपेंड करता है इंडोर पे, कितने इंडोर चल रहे हैं और ये उस पर डिपेंड होता है। तो ये हमारा कंप्रेसर हमने आपको बता दिया। तो आई होप दोस्तों एक्यूमुलेटर के बारे में आपको पता चला होगा कि एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कराओ दोस्तों, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आपके लिए मेहनत भी करता हूँ। तो ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगली वीडियो आपके किस टॉपिक में बनाऊँ। तो अगली वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।